अच्छा, आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। पर आज हम इस ऐसे गांव में हैं जिस गांव में कहा जाता है कि ये जो गांव है, यहाँ की माटी जो है वो अफसर उगलती है। यहाँ का बेटा जो है वो अफसर बनने के लिए ही पैदा होता है। अधिकारियों का फैक्ट्री कहा जाता है इस गांव को। इस गांव का नाम है माधवपट्टी, जौनपुर में पड़ता है ये गांव। कहते हैं कि यहाँ पर अफसरों की खान है, अफसरों का गांव है। तो वही देखने और समझने आए हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अफसर इसी गांव में क्यों हो रहे हैं, क्या है कारण, वो सब समझना है मुझे। और मेरे लिए भी बड़ा अनोखा है ये गांव। मैंने सुना है कि यहाँ हर एक घर से आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। एक घर ऐसा है जहाँ से 14 आईएएस हैं, एक घर ऐसा है जहाँ पे 4 भाई हैं और चारों आईएएस हैं। भाई ऐसा क्या है इस गांव में, यही जानने और समझने हम इस गांव में आए हैं। चलिए आप भी देखिए और एंजॉय करिए और समझिए कि क्या है इस सरजमीन में, जहाँ इस माटी में, कि यहाँ पर अफसरों की खान बताई जाती है। अधिकारियों का गांव है। हाँ बढ़िया है, अधिकारियों का गाँव है। हम बतिया रहे हैं। हाँ अधिकारियों का गाँव है, बढ़िया है। हाँ। मगर कुछ काम अभी अधूरा है। कैसा अधूरा है? अधूरा है जैसे कि अभी था इसी से होता है कि जैसे अब यही रोड है, अब जैसे कि जैसे तालाब है, ये सब थोड़ा सा सुंदरता चाहिए न। हमारे यहाँ से अधिकारी हैं। अधिकारियों का गांव है ये। हाँ अधिकारियों का गाँव है, मगर कुछ विकास ज्यादा नहीं दिखता है। नहीं, विकास वही अंदर है, प्लस वो अभी तालाब जैसा है, इसे सुंदरता नहीं अभी आया है। हाँ, तो अधिकारियों का गांव वो है ना। हाँ। तो यहाँ कहाँ से विकास? यहाँ से नहीं होता तो वो देखिए अभी तालाब है, देखिए वो तालाब अधूरा पड़ा है। तो इसे से कह रहे हैं अधिकारियों का विकास हुआ, गांव का विकास नहीं। हाँ अभी विकास नहीं हुआ है। हाँ। तो अधिकारी जी, अगर आप तक वीडियो पहुंच रहा है, अगर आप आईएएस वाईएएस हैं, तो भैया का कहना है कि गांव का विकास भी जरूरी है। हाँ, और क्या? अब हो सकता है इसमें जो बच्चे स्कूल से जा रहे हो उसमें से आगे आने वाले कल में वो लोग भी आईएएस पीसीएस कुछ भी बन सकते हैं। नहीं होता है। होता है। हाँ, हाँ। बहुत बच्चे यहाँ से निकलते हैं। बहुत बच्चे निकलते हैं यहाँ से। हम लोग गांव में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने बच्चे कैसे निकल रहे हैं। हाँ, बच्चे भाई हम लोग के पढ़ाने से और बहुत उत्साह से होते हैं बच्चे, परिश्रम से होते हैं। तो अभी हम माधवपट्टी गांव में हैं और यहाँ का तो ऐसे कहें कि यहाँ की मिट्टी अगर आपके पास बोरा वोरा हो तो भर के ले जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं यहाँ की मिट्टी में कुछ अलग है। यहाँ की मिट्टी में जो भी बच्चे पलते हैं, आपके गांव को बोला जाता है कि अफसरों की फैक्ट्री है, अफसरों की खान है। तो ऐसा क्या है, मतलब मैं यही समझने आई हूँ। और आप युवा भी लग रहे हैं एकदम, आप तैयारी भी कर रहे होंगे, तो क्या आप भी ऐसा सपना देख रहे हैं यूपीएससी क्रैक करने का? जी बिल्कुल। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है इस गांव में। और मेरा खुद का एम भी सिविल सर्वेंट का ही है और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे टीडी कॉलेज से बीएड कर रहा हूँ। और ये तो बीएड क्यों कर रहे हैं? ये मेरा कहीं ना कहीं, अगर आपको सही रीज़न बताऊँ तो ये बैकअप प्लान के लिए है कि बीएड अगर मैं कर लूँगा तो मेरे पास एक बैकअप प्लान होगा। उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन बड़े रिलैक्स मोड में होकर कर सकता हूँ। जी। अच्छा, क्या है मतलब, अगर आपकी नज़रिए से मैं समझना चाहूँ तो क्या देखते हैं आप यहाँ के वातावरण में और गांव में? ऐसा क्या खास है इस गांव की बात करूँ तो? यहाँ पे जो लोगों का हार्ड वर्क है और जो डिवोशन है ना, वो एक अच्छे लेवल का देखने को मिलता है कि किसी भी काम में अगर लग गए हैं। खाने वाने में कुछ अलग खाते हैं आप लोग कि जिससे बुद्धि बहुत बढ़ती हो? ऐसा नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बाकी सब की तरह हम लोग भी वही सेम खाना खाते हैं। हाँ, बस वही एक है ना कि आप किसी भी काम में लगने के लिए आप कितना डिवोटेड है, उसके लिए कितने डिटर्मिनेटेड हैं, वो एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी अलग है और सीखने को मिलती है। हालांकि अभी मैं फ़िलहाल बोल रहा हूँ, लेकिन अक्सर मैं खुद डांट खाता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद लगता है कि एग्ज़ाम हो गया, थोड़ा चिल। तो वो चीज़ सिखाई जाती है कि ठीक है 1-2 दिन का, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपके जो भी अगले एग्ज़ाम्स हैं या जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें लग जाओ। कभी नहीं आना है। आपको अच्छा, लगे एक किस्सा बहुत वायरल है आपके गांव के बारे में, सुनने में बहुत आता है, क्योंकि हम लोग तो जौनपुर के हैं भी नहीं। तो जब हम माधवपट्टी के बारे में सुनते हैं तो हमें बताया जाता है कि त्योहारों के समय में यहाँ गाड़ियों का काफिला आता है और खाली लाल रंग नीले रंग की गाड़ियाँ नज़र आती हैं और सिर्फ अफसर नज़र आते हैं। आप अपनी दृष्टि से, आप अपना अगर पास्ट या वो समय याद करें तो मुझे वो किस्सा बताइए, कब आपने ऐसा देखा था कि सिर्फ अधिकारियों की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं? देखिए, ये एक्चुअली बात ये है कि जो रैंक इतनी, आप कह सकते हैं ना कि इस पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन एक साथ आ पाना मुश्किल रहता है। अभी ये जो घर है वहाँ पे 11 आईएएस हैं। जी।
जो हम लोग का ये घर है, इस पूरे घर में 11 IAS हैं। उसके अलावा और भी सिविल सर्वेंट्स हैं। एक घर में सोचिए, यहाँ एक लोगों का नहीं निकल रहा है, एक घर में। जी, तो कैसी परवरिश आप लोगों की कैसी होती है, क्या बताया सिखाया पढ़ाया जाता है? सबसे पहली चीज़ हम लोग को सिंप्लिसिटी बताई जाती है कि आपको कितना सिंपल होकर रहना है। आपको पॉम्प एंड शो नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है किसी चीज़ के लिए। और पढ़ाई के लिए आपको कितने डिवोटेड रहना है। और एक चीज़ जो आप पूछें अभी फेस्टिवल का, तो बचपन से तो हम बहुत ज़्यादा बार तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक बार ऐसा देखे हैं कि जब हमारे चाचा दादी लोग आते हैं तो अच्छी गाड़ी का काफिला रहता है गाड़ियों का। कितना होता होगा तब भी? अब मतलब सब ज़्यादा ले ही वे के हाँ हो जाता होगा 20-22 गाड़ी का। जब भी वैसे बहुत रेयर होता है कि सब लोग एक साथ आ पाए यहाँ पे, या कभी भी उसके अलावा फेस्टिवल्स के अलावा अगर कोई भी आपके साथ इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो लोग आते हैं। तो हम ये रहता है मिलना हो जाता है बस, मतलब एक वो नहीं मेरा हो पाता। हाँ पापा वापा का बात होती रहती है, बातचीत है। अब आना जाना हुआ कहीं, हम लोग का उतना आना जाना नहीं रहता अच्छा, भाई। एक किस्सा और वायरल है कि जब यूपीएससी का पेपर होता है तो जो घरेलू महिलाएं हैं जो तैयारी नहीं भी कर रही हैं, वो भी पेपर को लेके डिस्कस करती हैं कि यार इस बार का थोड़ा कठिन पेपर आया है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये ऐसा है। मतलब पेपर को लेके महिलाएं डिस्कशन करती हैं, ऐसा ऐसा किस्सा भी बहुत। जी अभी अगर आप उसके करें वुमेन के बारे में, तो मेरे गांव में मेरी चाची एक हैं शिवानी सिंह, वो अभी इस वक्त ADM के रैंक पे हैं। अच्छा, जी तो सिर्फ लड़के ही नहीं, महिलाएं भी, बहुएं भी, सब लोग कीर्तिमान इस गांव का गौरव बढ़ा रही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आप समझिए कि एक घर में 11 IAS हैं, तो उसको आप जब बच्चे की नज़र से उसको देखते हैं तो किस तरीके का मतलब पावर मिलता है, या किस तरीके की पॉजिटिव चीज़ आप समझ पाते हैं, क्या सीखते हैं उससे? पॉजिटिव मेरे लिए पॉजिटिव है, मोटिवेशन का काम करती है कि कैसे लोग बताते हैं ना कि जब ये लोग जब हुए थे, जितने भी मेरे बाबा दादा जो भी हैं, जब ये लोग सिविल सर्वेंट हुए तो लोग बताते हैं कि इतने फैसिलिटीज़ नहीं थी यहाँ पे कि इन्वर्टर हो या जनरेटर्स हो। तो लोग क्या कि कैंडल या जो भी उस वक्त कहते हैं ना कि डिबरी एक आती छोटी सी, उसमें बुक्स लेके, फैंस नहीं होते थे। तो बहुत ही मतलब मेहनत से पढ़ाई की है वो लोग। तो उस हिसाब से बताया जाता है मुझे भी कि आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, उसका आप कहीं ना कहीं उस यूज़ करिए। अच्छा, कई चीज़ें और भी इस गांव के लिए बोली जाती हैं कि जो IAS बन के गए वो लौट कर नहीं आए, गांव का उतना विकास नहीं दिखता है। अगर किसी गांव में एक कोई बन जाता है तो पूरा इलाका, पूरा गांव चमक जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हर घर में IAS हैं, लेकिन उस तरीके का विकास नहीं दिखता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आपको मैं पहले भी ये भी चीज़ अब स्टेटमेंट दिया मैं कि जितने भी लोग हैं इतने रिस्पॉन्सिबल ये रैंक होती है कि आपके ऊपर इतना वर्कलोड होता है, वर्क प्रेशर होता है कि आप वापस आना मुश्किल होता है। और ये भी बात कहीं ना कहीं अब के लिए नहीं, थोड़ा सा पहले अगर आप ये चीज़ कहते तो मैं कहता कि डेवलपमेंट के मामले में कुछ जितने लोग हैं उस हिसाब से कुछ कम है, पर अब नहीं। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी आप खुद आए होंगे यहाँ पे रास्ते पे, तो आपको इंटरलॉक वाली रोड मिली होगी। और आप पीछे के अगर रास्ते से आएंगे तो आप देखेंगे कि उस तरफ थोड़े जंगल वाले एरिया जाते हैं, तो वहाँ पे पूरे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं हर 20 मीटर पे। तो अब जी हर घर में आपको इलेक्ट्रिक वो मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी पूरी है। और मुझे नहीं लगता कि अब जो बेसिक नीड्स हैं वो कहीं पे भी नहीं हो रही है पूरी। अच्छा, यूपीएससी का पेपर आता है तो गार्जियन लोग बैठ के बताते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि सबके पास ऐसा एक्सपीरियंस है। आप बता रहे हैं आपके घर में 11 लोग ऐसे हैं, तो किस तरीके का गाइडेंस मिलता है? देखिए अभी फ़िलहाल अगर मैं अपना बताऊं तो यूपीएससी वाले उसमें एकदम अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हूँ। अभी क्या कर रहा है कि बीएड मेरा चल रहा है, और इसके अलावा हाँ सिविल का प्रिपरेशन घर पे जो सेल्फ स्टडी होती है वो कर रहा हूँ। और पेपर का एनालिसिस मैं खुद देखता रहता हूँ। बहुत मतलब ऐसा नहीं रहता कि हाँ कि अरे यार ये क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा, टेंशन नहीं, ठीक है अभी ये आया नहीं आया, ठीक है अभी मुझे जब उसमें जाना है तो उस चीज़ को पूरे फुल फ्लेजेड तरीके से पढ़ना है, ये पता है मुझे। तो एनालिसिस के मामले में भी ऐसा कुछ बहुत सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नहीं है कि अरे नहीं आ रहा है। अपने जब से आपने होश संभाली होगी तब से कई लोगों को बनते तो देखा होगा, तो ये चीज़ है यहाँ पे कि मेरे एडल्टहुड के बाद 18+ होने के बाद यहाँ पे वो जो फ्लो था वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। हाँ।
जितने लोग अभी पहले 2 हुआ या करते 3 थे। सालों से ही बताया जा रहा है कि कोई बच्चा नहीं निकला है। जी जी जी, अभी फिलहाल आईएएस रैंक पे तो नहीं, हाँ पीसीएस पे कई लोग निकले हैं गांव से, लेकिन हाँ सिविल सर्वेंट में यूपीएससी एस्पिरेंट जो आईएएस थे वो फ्लो एक ब्रेक हो गया है इस क्या वक्त। कारण है, क्या समझ पाते हैं आप? मे बी अभी मुझे मेरा अपना मानना ये है कि हो सकता है ये लोगों का जो गोल है, जो एम्स है, वो अब दूसरी जगह ज़्यादा डाइवर्ज हो रहे हों। या कठिन हो गई है परीक्षाएं? मे बी नहीं, वो तो है इसमें, मे बी कंपटीशन और नहीं, ज्यादा ये हो गया है। कंफर्म्ड है जी। कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, और जो आप जान रहे हो कि यूपीएससी जो है सबसे टफेस्ट एग्जाम है यहाँ पे इंडिया की। तो लेकिन आप लोगों की तो परवरिश ऐसी होती है, कहते हैं कि मिट्टी के जो लोंदी होती है उसको जो बना दो, या तो भगवान बना दो या बर्तन बना दो। तो आपके यहाँ की तो पूरी परवरिश वैसी हो रही है कि आप लोगों को अफसर बनाने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। फिर भी एक डर है कंपटीशन का। देखिए डर तो है, क्योंकि ये सिर्फ, हाँ अगर आपको अपने ऊपर जब तक कॉन्फिडेंट ये नहीं रहेगा कि आप उस लेवल पे आ गए हो कि आपको वो बीट कर सकते हो, आप वो कट ऑफ बीट कर सकते हो, तब तक आप ये नहीं बता सकते ना कि आप माधोपट्टी से हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा अच्छा, एक कोई किस्सा बताइए कि कोई बच्चा जब इंटरव्यू के लिए बैठा हो और वो बताया हो कि हम माधवपट्टी से हैं, तो जो इंटरव्यू ले रहा हो वो सिर्फ माधवपट्टी नाम सुन के बोला हो, अरे ये गाँव, अरे ये तो सुना हुआ है, ऐसा कुछ, ऐसा कोई किस्सा बताता है कोई? नहीं, किस्सा एक है ऐसा, लेकिन मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा वो जो आप बोल रही हैं। ऐसा सुना सुना सा लग रहा है, कोई बताया था मुझे, लेकिन अभी याद फिलहाल नहीं आ क्योंकि रहा। ये गांव इतना फेमस है। मेरे दादा बताए। वो आप बताएंगे नहीं नहीं, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उनके दादू को है, हम भूल जाते जो हैं। थोड़ा थोड़ा याद है वो बताइए ना, वो मतलब क्या आपके गोविंद का है, वो जो रहते थे उनके मकान में तुम्हारा। हाँ वही वही हाँ तो वो बताइए ना, किस्सा बता दीजिए, नाम नहीं याद आ रहा है हाँ, तो वो गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो बताए कि हम हरि गोविंद सिंह के नाम लिए। उनसे उनकी दुश्मनी थी। तो। अच्छा। हाँ, उन्होंने फिर उनको इंटरव्यू में नहीं लिया, जबकि ये थे उसमें ज़्यादा नंबर पाए थे थ्योरी में। लेकिन खाली एक उस जमाने में था कि इंटरव्यू में आपको कुछ ना कुछ मतलब चाहिए नंबर, जो नहीं दिए थे वो। अच्छा, मुझे एक चीज़, अब आपसे बात ही हो रही है तो मुझे बताइए, इस मिट्टी में ऐसा क्या है कि यहाँ पे बच्चे जो है वो अफसर बन रहे हैं? इस मिट्टी में मैं हम क्या बताऊँ, यहाँ इतनी ज़्यादा वो है, जमीन है नहीं, तो बिना नौकरी के लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए तो बच्चे नौकरी पढ़ते तो हैं। कुछ भी करते हैं, लेकिन अफसर ही क्यों बन रहे थे? तो अभी एक जैसे होता है ना कि आपके अपने परिवार में 11 लोग आईएएस हैं। बहुत हमारे जितने बाहर भी जो लोग निकले हैं पटना, यहाँ उनके भी बच्चे आ गए हैं, सब ले आ गए हैं उसमें से। अगर ऐसे छन्नी से छान के गिना जाए तो कितने लोग हैं बताइए? अभी जो आप 11 बोल रही हैं वो फैमिली में जैसे होता ना कि एक डायरेक्ट वो उनके जो बच्चे हैं, अब जैसे वो लोग उनकी पोस्टिंग कहीं बाहर हो गई, तो उनकी फैमिली बाहर सेटअप हो गई, तो वहाँ पे जो उनके बच्चे जब निकल रहे हैं तो उनकी काउंटिंग नहीं 11 में। अच्छा। हाँ, काउंटिंग उनकी जो लोग यहाँ डायरेक्ट रहे हैं, तो उनके मेरे बाबा थे, उनके दोनों लड़के हैं, मनस्वी और तेजस्वी, वो दोनों लोग आईएएस हैं, लेकिन वो दोनों लोग बाहर हैं। तो ये 11 में आप उनको मत काउंट करिएगा। अच्छा, जो जी, मतलब ऐसे ये कई- गांव जो इस मिट्टी से जुड़ के गए वो 11 लोग हैं। उसके बाद एक मतलब जड़ जो है उसको गिन रहे हैं, तने से जो लोग निकल रहे हैं आईएएस, इसके अलावा सिविल सर्वेंट में और भी, मतलब पीसीएस आप रैंक के ऑफिसर देखेंगे, और मतलब अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, और मेरे बाबा खुद डीएसआईडीसी में चीफ थे उस विजिलेंस डिपार्टमेंट में। जी। अगर मैं ये जो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब एक ही चीज़ समझना चाहते हैं कि क्या है आखिर ऐसा, उसको आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि मैं भी कई महीने से, मैं बता रही हूँ कि करीब मुझे 8-9 महीने से इस गांव में आने का मन था, सिर्फ देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है कि मतलब हम लोग देखते हैं कि एक पूरी पूरी ज़िंदगी लोग बिता दे रहे हैं, पेपर नहीं निकाल पा रहे। उनकी काबिलियत पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रही, मैं बस एक बात कह रही हूँ कि सबसे कठिन परीक्षा बताई जाती है और सबसे ज़्यादा लोग यहीं के निकाल रहे हैं। तो क्या किस तरह, मतलब मुझे एक बात तो ये भी समझनी है, क्या कोई शाम की मंडली लगती होगी जिसमें ऐसे बताया जाता होगा कि ऐसे सॉल्व करना है, बेटा देखो पेपर तो ऐसे बनते हैं, इस तरीके का, जो पहले पेपर दिए हों वो लोग ऐसे बैठ के आप लोगों को बताते हो, कैसे होता है मतलब? नहीं देखिए, ये नहीं है ऐसा जो आप बोल रहे हैं कि कोई शाम की मंडली वंडली, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है, आपको बताया ना मैं कि एक सेल्फ मोटिवेशन रहता है कि मेरे चाचा मेरे बाबा उस रैंक पे हैं, मुझसे उससे नीचे नहीं रहना है। वो लोग खुद भी जब भी आते हैं, आपको बताया कि अक्सर
हमेशा तो नहीं आते, लेकिन जब भी आते हैं वो लोग इस चीज़ को हम लोग को बता के जाते हैं, सिखा के जाते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। क्या बताते हैं, बताइए तो, वो ताकि जो लोग देख रहे हैं उन तक भी वो जो आशीर्वाद है बड़ों का वो उन तक भी पहुंचे। नहीं नहीं, वही उनकी ब्लेसिंग्स ही रहती है कि आप लोग का परिवार ऐसे आप ऐसे चला बता आ रहा नहीं रहे हैं, आप चाहते नहीं हैं कि बाहर के है। लोग नहीं भी बिल्कुल निकलें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताया कि सबसे ब्लेसिंग्स के अलावा मैं यही चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो उनका हार्ड वर्क और जो डिवोशन रहता था उनका, वो लोग वही सिखाते हैं कि ऐसे नहीं आपको। बताते हैं क्वेश्चन कैसे सेट्स होते हैं, नहीं, ऐसे या ऐसे नहीं तैयारी ऐसे बताते। करनी है। नहीं, ऐसा नहीं बताते वो कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता हो रहा है कि पता होता है कि पैटर्न आप चेंज लोग, होते हैं। हाँ, पैटर्न हर जगह कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। और आज की डेट में तो जो गूगल है वो हर चीज़ आपका अवेलेबल करा रहा है। तो उनका मेन रहता है कि आपका जो फोकस है वो कहीं हटे ना। आप जहाँ हो आप वेल फोकस्ड रहिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छा, करते लास्ट रहिए। आपको क्या याद है, क्या क्या बताया गया आपको, कैसे मोटिवेट किया गया होगा, लास्ट आपको वैसे क्या तो याद आ रहा है? बहुत हैं, लेकिन बाबा मेरे चाचा लोग, लेकिन हमें जो मेरे दद्दू थे श्री गिरीश चंद्र सिंह, सबसे ज़्यादा अगर मैं अपना खुद का बताऊं तो मुझे मोटिवेट और होता ना कि पाथ श्योर, कि आप किस रास्ते पे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे, वो हर चीज़ वो बताते थे मुझे। और लास्ट में अभी कुछ दिन पहले वो एक्सपायर हुए हैं, उससे पहले तक वो हमको, मतलब मेरा ये था कि मेरा पेपर था बीएड का, तब तक वो ये पूछ रहे थे कि सब रेडी, हॉस्पिटलाइज उस वक्त, तो वो ये पूछ रहे थे कि सब रेडी है, एकदम रिलैक्स होके देना, तुम जितना पढ़े बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन ना हो। तो ये सब चीज़ उनसे बहुत कुछ चीज़ मुझे सीखने को मिली। कि पेपर में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना वो ये नहीं चाहिए। पूछते थे कि आप क्वेश्चंस कैसे आ रहे, कैसे नहीं आ रहे, वो एक टेक्निक्स बताते थे कि मतलब आपको कैसे क्या करना क्या है। है वो टेक्निक? वही जैसे आपको बताया ना मैं, कि आपको कभी भी लंबा ब्रेक नहीं लेना है। पढ़ रहे हो, कब ठीक है अब कुछ निकल गया तो ब्रेक ले लिए, वो नहीं करना है, आपको फोकस्ड रहना है। पढ़ाई से लंबा ब्रेक नहीं नहीं लेना। नहीं नहीं, नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ये आप लोग हैं, क्या आप लोग को भी फ़ोन से प्रॉब्लम है? क्योंकि मैं देखती हूँ कि हम, जैसे मेरा भी अभी पेपर आता है, मैं एमजीएमसी कर रही हूँ, तो मेरा पेपर आता है और नोटिफिकेशन आया तो फिर बुक को साइड में रख के एक बार आदमी देख लेता है क्या आया है, कौन सा नोटिफिकेशन है, व्हाट्सएप का या वो, बस एक छोटा सा, बस कान में पहुँचने तक की देरी होती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, या आप लोग का एकदम मन एकदम स्ट्रांग है, नहीं नहीं फ़ोन नहीं देखना है हमें, नहीं देखिए, आप पढ़ने इस टाइम पे नहीं झूठ देखना नहीं बोलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि फ़ोन के लिए तो अक्सर डांट खाता हूँ मैं। मेरे पास फ़ोन रहता है, इसलिए नहीं कि नोटिफिकेशंस नहीं, हाँ थोड़े से कॉल्स दोस्तों के आते रहते हैं, तो इसलिए डांट खाते हैं कि पढ़ाई के वक्त कैसे आप करते फ़ोन। हैं आप लोग पढ़ाई? दिक्कत मेरे साथ फ़ोन वाली है ये, देखिए अगर फ़ोन रखे रहते हैं पढ़ाई और किसी कॉल आ गया, तो मतलब होता ना कि पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं हाथ चला जाता है उस पर, फिर। हर 10 मिनट बाद एक बार देखना है कि कुछ तो नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं, हाँ, लेकिन ये रहता है कि अब उस चीज़ को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और बदल रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि फ़ोन के बहुत ज़्यादा, मैं वैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ फ़ोन में एक तो ये व्हाट्सएप ही है। ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव ना हो। हाँ, ये मेरा अपना है कि मुझे फ़ोन बहुत ज़्यादा नहीं उससे पसंद है कि लोग आईफोन्स पसंद हुए या वन प्लस पसंद है, नहीं। फ़ोन बस फ़ोन करने के लिए है, और लेकिन वही वही सबसे ज़्यादा है कि फ़ोन आते आते ज़्यादा रहते हैं थोड़ा सा। मैं समझना चाह रही थी, आप अगर मुझे बता पाइए कि आखिर किस तरीके की परवरिश दी जा रही है बच्चों को, क्या कुछ बताया सिखाया जा रहा है, क्या फ़ोन एकदम से बंद कर दिए जाते हैं, फ़ोन एकदम खरीदना ही नहीं है, छूना ही नहीं है, समाज से कट के रहना है? तो आप तो देखी होंगी सामने से, आपके सामने भी कई लोग होंगे जो यूपीएससी का पेपर निकाले होंगे, बड़े अधिकारी बने होंगे, कलेक्टर बने होंगे या ऐसे, तो क्या पढ़ाया, कैसे सिखाया जाता है? आप भी एक माँ हैं, आप मुझे बताइए कैसा गाइडेंस देते हैं हमारे बच्चों को? बच्चे तो कोई निकले ही नहीं, तो हम क्या तब भी करें? तो गांव वही है, गांव कहते हैं ना, गांव वही है। हाँ हाँ। थोड़ा बताइए ना कि माहौल कैसा होता है, गांव का क्या देखिए, जो माहौल? बच्चे तेज हैं पढ़ने में वो तो उसे निकाल ही लेते हैं। हम्म आप उसको डांटिए ना डांटिए, हम्म वो पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब मारपीट पीटा डांटिएगा ज्यादा नहीं जाता है नहीं नहीं, बच्चों को? पीटा नहीं जाता है यहाँ। नहीं जाता है। नहीं, सब प्यार सब से समझा दिया जाता है कि हाँ तुम आज निकलना है, तुमको पढ़ना है, हम्म जो तुमको बनना है तुम्ही को करना है। हम्म इससे डांट के या दबाव डाल कर नहीं, अपना पढ़ते हैं, निकालेंगे, अच्छी जगह निकाल ही लेते हैं। तो क्या परिवार में माता और पिता का एक बहुत योगदान होता है जो पढ़ाई के बाद, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बच्चों का बेस स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब बेस बचपन से ही उनको पढ़ाई के प्रति उतना एक्टिव कर देना है, या उस तरीके। नहीं, बच्चे होते हैं तो उनको तो पढ़ाना पड़ेगा ही। आप छोटे बच्चे हैं तो आपको गाइड्स करना ही है हम्म कि तुमको पढ़ना है। हम्म
तुम पढ़ने जाते हो, तुमको पेपर देना है। अभी मेरा 5 साल का पोता है, वो पेपर दे के आएगा, तो उससे नहीं पता है कि हाँ नंबर क्या है, कितना मिला है। उसको जो मर्जी आएगी वो बोलेगा कि हमको इतना नंबर मिल गया, लेकिन पढ़ता है। उसको मास्टर से जब भी बात करते हैं हम लोग, पूछते रहते हैं क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप उसको, तो पढ़ाई करते रहते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चा जब पढ़ रहा है तो खुद ही निकालेगा। उसको डांट कर या दबाव डाल के नहीं पढ़ाते हैं। जो तुमको पढ़ने की इच्छा है पढ़ो, जितना देर पढ़ना चाहते हो पढ़ो। कोई गुरु मंत्र बता सकती हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई ऐसा गुरु कुछ, मंत्र, कोई ऐसा ट्रिक जो बच्चे पढ़ाई कर रहे नहीं, हो, ऐसा कोई गुरु या मंत्र कोई नहीं माँ अगर देख रही हो तो उनको बच्चों को कैसे पढ़ाना नहीं, ऐसा सिखाना? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो होगा। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, नहीं, एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल सब लोग रहते हैं। फिर कैसे है मतलब वही तो, ऐसा कोई गुरु मंत्र या कोई ट्रिक ऐसा, मुझे तो आज लेके जाना है यहाँ से कुछ ऐसा। गुरु मंत्र नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ये है कि जैसे मेरे खुद पापा हैं, चाचा लोग मेरे हैं, तो वो लोग भी सिविल का अच्छा खासा एग्ज़ाम दिए हैं, मेंस क्रैक किए हैं, इंटरव्यू में नहीं हो पाया। तो उन लोग से ये सीखने को मिल जाता है कि क्या आपके डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कि आपको क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है। तो वो चीज़ जो लोग यहाँ से चले गए वो ये नहीं बताते। वो तो जब आएंगे आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिन लोग का नहीं हुआ उन लोग से ये हम लोग पता चल जाता है कि आपको क्या चीज़ नहीं करना है, कि क्या अगर आप इस रास्ते से चल रहे हो तो आपको क्या आगे जाके हर्डल्स क्या मिलने वाले हैं, आप क्या फेस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ एक कहीं ना कहीं काफ़ी बेनिफिशियल होती है हम लोग के लिए। वो बता देगा ना। अच्छा, ये ऐसा नहीं है मतलब जो जो आपके गांव के लिए जो चीज़ें वायरल हैं वैसा कुछ नहीं है? जैसा अगर मैं आपकी बात को उसका निष्कर्ष निकाल दूं तो मतलब ये कि जो लोग इस तरीके की सेवाएं दे रहे हैं समाज को, वो लोग सिखाते हैं बच्चों को कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना। आप बता रहे हैं कि वो लोग तो ड्यूटी टाइम में ही रहते हैं, वो आते ही नहीं हैं। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आते नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन वगैरह सेट करना या कैसे आते हैं ये सब चीजें नहीं उतना तो नहीं। हाँ, जब भी वो आते हैं तो आपको बताया ना कि एक मोटिवेशन देते हैं, आपको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे। वो ये नहीं बताएंगे ना सबसे कि बड़ा पेपर। मोटिवेशन उनकी गाड़ी जब दरवाजे से गुजरती है वही है, और कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। ये मैं अपने मन से बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है, सबके अपने अपने व्यूज हैं। हाँ, बिल्कुल। कि कोई उस पद को पसंद करता है, कोई उस पद की शोहरत को पसंद करता है, कोई समाज की उस पद पे रह के समाज को मैं क्या दे सकता हूँ वो सोच के मोटिवेट होता है। सबका अपना अलग अलग है। तो अभी मुझे ज़्यादा लोग तो मिले नहीं, आप ही मिले हैं, तो मैं आप ही के नज़रिए से माधव पट्टी घूमने की कोशिश कर रही हूँ। जी, अभी इस वक्त मेरे ख्याल से स्कूल टाइम, किसी का कॉलेज टाइम चल रहा है, तो इसी वजह से आपको गांव खाली ही मिलेगा। नहीं, लेकिन अमूमन गांव में दोपहर के वक्त भी महिलाओं का अपना एक झुंड होता है, वो लोग आपस में बैठ के, ऐसा नहीं है यहाँ पे? इस वक्त ये भी है कि आप तो बहुत बिजी रहते हैं गांव के लोग यहाँ माधव पट्टी। बिजी में यही है सेंस कि अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि छोटा सा गांव है, थोड़ी सी जमीन है, सबके अपने अपने खेत हैं। इस वक्त सरसों कटने का सीजन हो रहा है, तो कई लोग अपने खेत में थ्रेसरिंग चल रही होगी, कुछ लोग कटवा रहे हैं खड़े होके, तो इस वजह से आपको ये लग रहा है कि खाली है। तो अभी हम माधव पट्टी गांव में हैं। कहते हैं कि ये अफसरों की फैक्ट्री वाला गांव है, यहाँ पे हर युवा जो है वो अफसर ही बनता है। तो हमारे साथ हो सकता है भावी अफसर बैठे हों। ये आप ही बता सकते हैं आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन हम तो नहीं, लेकिन जी हाँ, बिल्कुल मैं उसके लिए ट्राई सुनिए करूंगा। ना, जो इस गांव का नहीं है वो इस गांव के हर युवा में अफसर ही देख रहा है। उसको लग रहा है कि इस गांव का हर बच्चा जो है वो अफसर ही बन रहा है। मुझे बताइए कि और अलग अलग किस किस फील्ड में लोग हैं? मुझे ये तक पता चला है कि कुछ लोग इसरो में भी हैं, कुछ लोग विश्व बैंक में भी हैं, वर्ल्ड बैंक में जी, वर्ल्ड बैंक में भी हैं। मिस्टर जन्मेजय सिंह नाम है उनका। और किस किस फील्ड में है यहाँ? और स्पोर्ट्स में हैं, पीसीएस रैंक के ऑफिसर्स हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे तो उसमें हैं, टीचिंग लाइन में काफ़ी लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं। ऐसे आप मतलब कहीं ना कहीं हर फील्ड में हैं जी। मतलब ये है कि यहाँ पे पढ़ाई का अच्छा माहौल है, क्योंकि मैं देखती हूँ गांव में तो मैं बहुत घूमती हूँ, आपको पता है मेरी मैक्सिमम खबरें गांव की ही होती हैं। तो गांव में जब हम घूमते हैं तो हमको गांव में इस तरीके का शांत माहौल नज़र नहीं आता। मुझे बच्चे दौड़ते खेलते भागते नज़र आते हैं, यहाँ पे थोड़ा मुझे शांत माहौल नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सन्नाटा है वो आगे आने वाले फ्यूचर में धमाका करने वाला है। हो सकता है बच्चे घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो कोई बड़ा रैंक पाने के लिए। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम कहें कि
सबसे खूबसूरत वाले गांव में हैं जहां सबसे ज़्यादा अवसर निकलते हैं। नमस्ते।